हमारा प्रार्थना आपके लिए था और भी अभी भी है, कंटिन्यू जारी है और आगे के लिए भी वो जारी रहेगा। मेरा उम्मीद है आप लोग परिवार के साथ बहुत अच्छे हैं। पिछला हफ्ता कहीं परेशानी भी था, बीमार भी था, परमेश्वर मौत के संकट से आपको बचाया परमेश्वर ने। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन को चलते हैं। जो परमेश्वर आपके जीवन में जो वायदा किया है वो पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में जो वायदा किया है वो पूरा करेगा और वो कभी भी वो आपको लज्जित होने के लिए भी नहीं देगा। वो जो किया है, जो बताया है करूंगा बोल के, जो प्रॉमिस दिए हैं, खुदा ने जो प्रॉमिस आपको दिए हैं वो प्रॉमिस को वो पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। डाउट नहीं करना। परमेश्वर की प्रॉमिस में, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए रुकावट टाइम लगता है। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल होता है, बट वो आपकी उनका वायदा को वो कभी नहीं भूलता, वो करता है, वो वायदा को वो पूरा करता है। कैसे वायदा है कि जब हम अब्राहम के बारे में देख रहे हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि देख मैं तेरे वंश को कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, बताओ कैसे, कैसे करूंगा, तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। वो किस तरह मैं करूंगा कि अनगिनत, गिन नहीं पाएंगे। जैसे कि हमने पहले से देखा कि जो आकाश में जो तारा है ना उसको कोई गिन नहीं सकता है, लेकिन जो समुद्र में जो रेत है, जो नदियों में जो रेत है उसको भी हम गिन नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ये वायदा को परमेश्वर ने अब्राहम के साथ पूरा किया था, बताया था। लेकिन तब तक अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के लाइफ में उनका घर में कोई बेटा अपना नहीं था, लेकिन था दूसरा। वो किसका था? अपना दासी का। सारा का जो दासी है हाजिरा, उनके गर्भ से एक बेटा हुआ था, वो इस्माइल है। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तेरा वंश को इस्माइल से नहीं, लेकिन तेरे बीबी की जो कोख में जो गर्भ से होने वाला संतान से, बच्चों से मैं तेरा वंश को मैंने विस्तार करूंगा। और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया, लेकिन कुछ समय के लिए रिबिका का गर्भ को क्या करना, रिबिका का गर्भ को खुदा ने बंद करके रखा था। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने भी रिबिका का बंधन को खोला। 2 पुत्र हुए। कौन है? इसहाक और एसाव और याकूब। लेकिन एसाव के बारे में ज्यादा कुछ दिखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन याकूब के बारे में देखने के लिए मिल रहा है। वो कैसा चीटिंग करके चला गया था मामू के घर में। जैसे वो चीटिंग करके मामू के घर में चला गया था, मामू भी उसे तगड़ा निकला। हालेलुया। मामा भी भंजा से क्या निकला? बड़ा तगड़ा निकला। ठीक है बेटा, तो मेरा भंजा को, बड़ा भंजा को तो करके आ गया ना, मैं देखता हूं तेरे को कैसे पीसता हूं मैं। और परमेश्वर वहां पे इसहाक को कितना साल? 10 साल, 12 साल, कितना साल? उनका दोनों बेटियों के लिए कितना साल किया? 14 साल। और उनके बैठ बकरियों के लिए कितना किया? 14 6 कितना हुआ? 20 साल उसको मामा ने क्या कर दिया? रगड़ दिया। वायदा पूरा नहीं हुआ। वायदा पूरा नहीं होता। परमेश्वर धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उनका काम वो कर रहा है। जब देखा कि उसका 2 बीवी हो गया याकूब का। एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या था? राहेल। और दूसरी का नाम क्या था? लेआ। हालेलुया। अभी मजा शुरू हो रहा है।
अभी मजा आ रहा है, अभी मजा आ रहा है कि देखा कि राहेल और लेया क्या दो बहन हैं, एक ही से शादी कर लिए, तब जब होता था, लेकिन आज नहीं चलेगा। और कोशिश भी नहीं करना कि एक जगह पे एडजस्टमेंट होने के लिए, कभी नहीं सुनना, ये पाप है, आज ये पाप है बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो देखा कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था, मैं तो वंश को बढ़ाऊंगा, आशीष करूंगा, लेकिन कब है, कब है। तो कुछ समय के बाद खुदा ने लेया को क्या किया, बहुत आशीष की, लेकिन राहेल की खोप को खुदा ने बंद करके रखा था। जब देखा राहेल अपने बड़ी बहन लेया को देख रहा है, अरे ये तो क्या हो रहा है, अरे बाप, एक के बाद बेटा पैदा हो रहा है इसको। हाँ, लगभग कितना हो गया, पहले 3 आ गया, रूबेन आ गया, सिमोन आ गया, लेवी आ गया और यहूदा, 4 हो गया, 4 हो गया मेरा बहन का। लेकिन अभी तक राहेल जैसे था ऐसे ही है। जब देख रहा है परमेश्वर आने, परमेश्वर उसको ही आशीष कर रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या मेरे को याद नहीं कर रहे, मेरे को स्मरण नहीं कर रहा है, तो अपने पत्नी को गुस्सा कर रहा है, याकूब तू मेरे को अभी तू क्या दे, बेटा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब ने गुस्सा होकर बोल रहा है, चुप कर, क्या मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं, क्या परमेश्वर का उत्तराधिकारी हूं? अगर परमेश्वर तेरे को ये गर्भ फल नहीं दिया तो गलती किसका है, गलती किसका है, मेरा है, गलती मेरा है नहीं। अगर परमेश्वर आपको गर्भ के फल नहीं दिया तो गुस्सा क्यों कर रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जो आपको वो परमेश्वर आपको देगा है, लेकिन वो समय आने तक आपको परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर सम्मुख में आपको इंतजार करना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। समय से पहले वो होने वाला नहीं है, समय से पहले वो होने वाला नहीं है। सुनिए, जब राहेल ने लेया को देख रहा है, लेया को आशीष को देख रहा है, वो क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहा है। जब राहेल ने लेया को देख रहा है, तो राहेल क्या हो रहा है, किसको देखे, लेया को देख के वो क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, यार वो परमेश्वर उसको ही दे रहा है, उसको ही दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, वो अपनी आंख को क्या हो रहा है, वो इरिटेट हो रहा है। सुनिए, अगर हम अपने पड़ोसी लोगों को आशीष को देख के अगर हम रोज क्या होते इरिटेट में आएंगे, वो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आजकल, बहुत सारे लोग हैं, कलीसिया में भी चल रहा है, आप पड़ोसी में भी चल रहा है, घर में भी चल रहा है, गांव में भी चल रहा है। अगर परमेश्वर किसी को आशीष कर रहे हैं तो हमें उसकी आशीष को देख के हमें क्या करना, खुशी होना। हालेलुया। अगर परमेश्वर किसी को आशीष कर रहे हैं, वो आशीष को देखेगा, अगर हम उसके खुशी में हम शामिल हो जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे को क्या करने वाला, आशीष करने वाला। अगर दूसरों की आशीष को देख कर हम क्या करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, वो कभी भी परमेश्वर आपको हमारे को आशीष करने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राहेल ने लेया को देख कर क्या हो रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, लेकिन याकूब को बोल रहे हैं, याकूब तो मेरे को बेटा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये कौन सी बात है, हा? ये कौन सी बात है? दोनों बहन के बारे में सुनिए, दोनों कुछ एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं यहां पे, हन्ना के बारे में और राहेल के बारे में। जब हन्ना अपने शोक पनिना की ताना को सुनती थी,
वो मंदिर में जाके क्या करती, वो जाके क्या करती थी, वो प्रार्थना करती थी। हालेलुया, हालेलुया। और जब ने राहेल लेया को आशीष को देखता था, वो क्या होता था, कुड़कुड़ाती थी, ऐसा ना। पनीना भी हन्ना को क्या किया, रोष जन्माया, रोष दिया है, लेकिन वो दुख नहीं हुआ। वो मंदिर में जाके बैठ के वो प्रार्थना करती थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पे राहेल ने जब अपनी बहन के आशीष को देख रहे, वो क्या हो रहा है, अपने आप क्या करे, वो चिड़चिड़ा रही है अपने अंदर अंदर। हम कुछ चीज को पाने के लिए तो नहीं बोलूंगा कि हम कितने समय हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर हमारा लाइफ में रुकावट है, परिवार में लाइफ में रुकावट है, तो वो रुकावट दूर करने के लिए हमें कितना समय में प्रार्थना करते हैं और कहां बैठ के प्रार्थना करते हैं। आरामदायक की प्रार्थना है, आरामदायक प्रार्थना है। वो कैसा है पता, कहां पे, कैसे में, कहां पे, सोफा में बैठ के ऐसे करेंगे, पैर के ऊपर पैर रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। आराम कुर्सी होगा, कुर्सी में बैठेंगे, बैठ के क्या करना, प्रार्थना करना। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये आरामदायक प्रार्थना करने के लिए, वो प्रार्थना परमेश्वर आपसे नहीं चाहता है। अगर आप प्रार्थना करना है, अगर आप प्रार्थना करते, अगर रात को परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है प्रार्थना के लिए, ठीक है, आपने जमीन पे बैठो, प्रार्थना करो। कौन बैठेगा जमीन में उठने पर, कुर्सी में बैठ के नहीं है, सोफा में बैठ के नहीं है, बेड के अंदर गद्दा में बैठे बैठ के प्रार्थना करोगे, सोफा में बैठ के प्रार्थना करोगे, मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, अपना कुर्सी को छोड़ो, अपने सोफा को छोड़ो, अपना बिस्तर को, बेड को छोड़ के नीचे जमीन में प्रार्थना करो। एग्जाम्पल में आ रहा है मेरे को, एक बात मेरे को याद आ रहा है। निनिवे के लोग ने, जब योना ने प्रचार किया तौबा के बारे में, तौबा करने के बारे में, तो निनिवे के लोग कहां पे बैठ के प्रार्थना किए, कहां पे, राख में, जमीन में बैठ के, टाट ओढ़ के बैठ के प्रार्थना की। अरे रहने तो, हमें क्यों जाना है, वहां पे लिखा ना, जोएल की पुस्तक में लिखा है, जोएल लिख के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई जो शादीशुदा है, न्यू शादी है, न्यू कपल, तुम ना अपना क्या करना, अपना रूम को छोड़ के तुम्हें क्या करना, बाहर आओ, बोल रहे। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक विश्वासी के लिए नहीं है, राजा के लिए भी वो सेम रूल है। सिर्फ वो एक विश्वासी के लिए वो नहीं है, एक तो पास्टर के लिए, परमेश्वर सेवा करने से, परमेश्वर सेवा करने वाले लोगों के लिए भी यही रूल है। आओ बैठो, नीचे जमीन पे बैठो। आजकल तो हमें राख के ऊपर तो नहीं बैठते, हमें टाट तो उड़ते नहीं है, बुरी को नहीं उड़ते, टाट को नहीं उड़ते, राख में बैठ नहीं बैठते। वो चलो दरी बिछाएंगे, दरी बैठ के प्रार्थना करेंगे। अगर हो सकता है इसको भी क्या करना, निकालो, जमीन में बैठो, प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आरामदायक प्रार्थना परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। गद्दे में बैठ के, सोफा में बैठ के, बेड में बैठ के, कुर्सी में बैठ के प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहते। उसको अपने निकलना, छोड़ना है अपने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलते हम थोड़ा आगे, ठीक है। क्या परमेश्वर राहेल का प्रार्थना को नहीं सुना? क्या परमेश्वर राहेल का आशीष नहीं किया? नहीं किया, किया है। हालेलुया, हालेलुया। वही है उत्पत्ति 30 अध्याय,
उत्पत्ति 30 अध्याय 22 और 23 वचन में लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। हालेलुया। परमेश्वर ने राहेल की भी क्या ली? सुधि ली। हालेलुया, हालेलुया। वो सबका सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो सबका सुधि लेने वाला परमेश्वर है। सिर्फ राहेल की सुधि लेने वाला नहीं है, वो आपका परिवार के, आपके बच्चों का भी वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो आपके कामकाज का भी सुधि लेने वाला वो परमेश्वर है। वो आपका बिजनेस का भी सुधि लेने वाला वो परमेश्वर है। आपके बच्चों का पढ़ाई का भी वो सुधि लेने वाला वो परमेश्वर है। आपका खेती का भी वो सुधि लेने वाला वो परमेश्वर है। आपका नौकर का भी खुदा ने सुधि लेने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। याद करता है, याद है खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। सुधि ली। हालेलुया, कितना खुश की बात है। इसके बीच में से बहुत कुछ घटना घटी है। सॉरी गिर गया। उनके बीच में से बहुत कुछ घटना घट गया है। पता आपको क्या क्या हुआ? एक ड्रामा चला वहां पे, उसमें से ना एक ड्रामा भी चल गया उधर उनके बीच में से। ड्रामा क्या है? जब राहेल देखा, अरे मेरे से तो कोई कुछ नहीं हो रहा है, अभी क्या करूंगा? मेरा जो क्या है, स्लैम है, नौकरी है, जो नौकरानी है, वो लाके किसको दे दिया? किसको दे दिया? याकूब को। ले, ये ले, मेरे से तो नहीं हो रहा है, लेकिन तू इसको शादी कर ले। वो शादी कर ले, उनका बेटा कर दिया। वो देखा, अरे बाप, ये तो लेया सोच रहा है, रे मेरा बहन तो बड़े तावले निकली मेरे से। अभी देखा वही प्रोसेस में शुरू करूंगा। लेया भी क्या किया? अपने दासी को लेके, वो किसी बिल्हा को लेके किसको दे दिया? याकूब को। ले, तू शादी कर ले उसको। ये ऐसे सिस्टम नहीं करना किसी की लाइफ में। परमेश्वर सुधि लेगा है, परमेश्वर सुधि लेगा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत समय बीतने के बाद फिर से, पहले 4 था, 4 के बाद कितना हो गया? 10 बच्चे हो गए। एक लड़कियां भी आ गई। तब जाकर परमेश्वर ने राहेल का सुधि ली। हालेलुया, सुधि ली, और उसकी सुनकर उसकी खोक खोली है। और उसकी सुनकर क्या सुना? वो क्या सुना? क्या सुना? गिड़गिड़ाहट। प्रार्थना है, प्रार्थना है। थक जाते ना प्रार्थना करके? थक जाते ना? थक जाते। कितना प्रार्थना करूंगा? 1 महीने तो प्रार्थना कर लिया, 2 महीने तो चर्च में चला गया, 1 साल तो चर्च में चला गया, लेकिन हुआ ही नहीं है। थक जाते ना? थक जाते। 2 महीना प्रार्थना कर लिया, बस हो गया, और नहीं कर पाऊंगी, और नहीं कर पाऊंगा। 1 साल में चर्च में, 1 साल मैंने चर्च में जाने के बावजूद भी खुदा ने मेरे को आशीष नहीं की, बोल रहे लोगों ने। 1 साल चर्च में जाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बावजूद क्या हो रहा है? परमेश्वर से अलग हो रहे। चर्च में आकर के टीम के साथ गाना वासिल करने वाले लोग आज भी क्या है? खुदा से दूर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने वाले? बैठ खड़ा होके चर्च को लीडिंग करने वाले आज होटल में जाके क्या कर रहा है? ज्यादा नहीं, 1 2 3 सिर्फ हम 4 लोग जानते हैं, 4 या 5 लोग जानते हैं वो क्या क्या है। मैंने एक चीज कहा ना आपको, दूसरों की आशीष को देख रहे अगर तुम जोलोगे ना, खुदा कभी आशीष नहीं करने वाले। अगर दूसरों के आशीष को देखकर जलने वाले लोग आज क्या है? नहीं मिलता, उसका हिसाब नहीं होता, वो कहां पर है, खुदा के साथ है, पता तो नहीं लग रहा है, पता तो नहीं लग रहा है। अरे परमेश्वर वादा किया आपको ना, वो देगा। वो कितना पेशेंस आपका, कितना समय आप इंतजार कर रहे हो परमेश्वर से?
कितना समय इंतजार कर रहे हो? ली ना सुधी? परमेश्वर ने राहल की सुधी ली ना? ली? लिया कि नहीं? अरे बोलो, नींद आ रही किसको? किस किस को नींद आ रहा है? बोलो हाथ उठाओ। हाँ, जिसको नींद आ रहा है बोलो हालेलुया बोलो। आवाज मेरे समझ में आ रहा है? मेरा वचन समझ में आ रहा है? बस एक ही मेरे बीबी ही बोलता है मेरे को हाँ बोल रहा है, तो मेरे सपोर्ट करती ना। हालेलुया। सुधी ली परमेश्वर ने राहल की सुधी ली। हालेलुया, हालेलुया। याद किया परमेश्वर ने। उसका 23 में क्या लिखा? निकालो चलो जल्दी। सो वो गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। आप सोचो कितना उम्र, कितना समय चला गया होगा, कितना समय चला गया होगा, कितना समय बीत गया होगा। लेकिन परमेश्वर को भूलता नहीं है। परमेश्वर वो भूलता नहीं है, वो याद है। आपको याद है। आपके नौकरी में क्या नहीं हो रहा है? बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आपके बिजनेस में नहीं बढ़ रहा है। आपका तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। आप चंगाई नहीं हो रहे हो ना। आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रहा ना। आपकी मुश्किल खत्म नहीं हो रहा ना। लेगा परमेश्वर, सुधी लेगा एक दिन आपका। हालेलुया। फ्री हो जाओगे। हालेलुया। जो लोगों की ओर से जो ठप्पा लगाना, वो ठप्पा को परमेश्वर क्या करेगा? आपसे रिमूव करेगा, निकालेगा। जिस दिन परमेश्वर आपका शुद्धि लेगा, उसी दिन लोगों की ओर से जो ठप्पा लगा आपके ऊपर, वो ठप्पा भी क्या होगा? निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने राहल का शुद्धि ली और वो गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना और भरोसा रखना है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना और भरोसा रखना है। भजन संहिता 113 फटाफट 7 से लेकर 9 वचन तक। वह कंगाल को मिट्टी पर से हाँ, और दरिद्र को बोरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। क्या करता? वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोर से घर पर से भी उठाकर क्या करता? ऊंचा करता। और क्या चाहिए? कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घोर पर से उठाकर ऊंचा करता है, और कि उसके प्रधानों के संग, अर्थात अपने प्रधान के संग क्या करे? वो बैठे। हालेलुया। परमेश्वर यहां से उठाता, ये तो कुछ नहीं है, इससे पर भी अच्छा कुर्सियां परमेश्वर आपको बिठाएगा। ये नहीं है ये कुर्सी टूट जाएगा, और परमेश्वर आपको भी ऐसा कुर्सी देगा ना, वो कुर्सी को छीन नहीं पाएगा, वो कभी टूटेगा भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं पास्टर जी ये तो लड़का भाई लोगों के, बहन लोगों के लिए भी हो। आमीन। ये वचन, ये जो बात है सिर्फ भाई लोगों के लिए नहीं है, बहन लोगों के लिए भी है। बोला आमीन, आमीन। वो आपको भी क्या करेगा? ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। और एक वचन लिखा जबरदस्त, 9 वचन पढ़ो, क्या मजा आएगा। वह बांझ को हाँ, घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? वो बांझ को घर में लड़के वाली आनंद करने वाली माता बनाता है। खुदा वो आप लोग ताना सुनने के लिए नहीं है। हाय चर्च में जा रहे हैं 5 साल हो गया, वो घर ऐसा ही है। हाँ, ऐसे ऐसे बोलते ना, इतना पढ़ाई कर दिए लेकिन बच्चों का नौकरी नहीं है, लेकिन चर्च में जाते। खुदा ने आपकी ताना को सुनता है। जो लोगों ने आपको ताना मारते ना, वो ताना खुदा जानता है, सुनता है। हालेलुया।
यहां पे लिखा ना, बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाती है। परमेश्वर आपकी बच्चों को सबसे सबसे उत्तम अच्छे नौकरियां भी देने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर आपके बच्चों को भी अच्छा नौकरियां देने वाला भी परमेश्वर है। आमीन। आपका फ्यूचर परमेश्वर बेहतर करने वाला वो परमेश्वर है। एक चीज करना है, एक चीज करना है, करता है। जब जकरिया एलिजाबेथ उसका समय चला गया था और परमेश्वर ने जकरिया को बोल रहा है, जकरिया एलिजाबेथ हम तुम्हारा प्रार्थना को सुन ली है। लूका 1:13 में लिखा है, और आने वाला साल में तेरा घर में एक बेटा होगा, बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब रिबिका उसका गर्भ नहीं खुला था, इसहाक उसके लिए प्रार्थना किया, इसहाक उसके लिए प्रार्थना किया उसके लिए, और परमेश्वर ने रिबिका की खोप को क्या कर दी, खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा प्रोफेट था वो? हाँ, इसहाक कोई प्रोफेट था? नहीं है, एक विश्वासी था, अच्छा विश्वासी था। अगर तुम भी किसी के लिए प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना उनके जीवन में क्या करने वाला, काम करने वाला। हालेलुया। एक जो अभी तक जो प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उनके लिए प्रार्थना करोगे, वो प्रेगनेंसी होना शुरू करेगा। जो बीमारी के लिए अगर आप लोगों ने प्रार्थना करोगे, वो बीमारी भी क्या हो जाएगा, आपकी प्रार्थना की तरह वो ठीक हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको जो कमिटमेंट दिया है वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो आपको कमिटमेंट किया, जो प्रतिज्ञा आपको दिया है, परमेश्वर वो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। बोला आमीन, आमीन। पास्टर जी वो कैसे है? पास्टर जी वो कैसे है, कैसे पूरा करेगा? व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 13 और 14। इसके बाद हम आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। और वह तुझसे प्रेम रखेगा। हाँ, क्या रखेगा? प्रेम रखेगा। हाँ, और हाँ, और वह तुझसे प्रेम रखेगा। हाँ, और तुझे आशीष देगा। आमीन। हाँ, और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, हाँ, उसमें वह तेरी संतान पर आमीन, और अन्न, नई दाख, मधु, हाँ, चटकी, तेल हाँ, आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। आमीन। 14 वचन, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। क्या होगा? धन्य होगा। क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। जो टांडा से सुपौल से आते हैं, वो क्या होगा? उस गांव के सब लोगों से क्या होगा? वो धन्य होगा। जो लवली से आते हैं, वो लवली के गांव लोगों से भी क्या होगा? वो लवली वालों को क्या होगा? धन्य हो गए। जो विजयपुर से, गोबर से आते हैं, जो तिलानगर से आते हैं, और जो बड़ीब्राह्मण से आते हैं, उसको क्या होगा? उन गांवों में से वो एक्स्ट्रा दिखाई देगा। हालेलुया। ऐसे लिखा ना 14 में, तो सब के लोगों से अधिक धन्य होगा। आमीन, हालेलुया। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे परमेश्वर आपके गांव के लोगों से वो अधिक धन्य होगा बोल रहे हैं। अपने रिश्तेदार लोगों के बीच में से तो धन्य होगा बोल रहे हैं। तो अपने ऑफिस में, अपने कामों के लोगों के बीच में से तो अधिक धन्य होगा बोल रहे हैं। पर परमेश्वर तेरा बिजनेस में भी क्या, तो अधिक धन्य होगा बोल रहे हैं। हालेलुया। तेरा बच्चे स्कूल में, जिस स्कूल में जाते हैं, उन बच्चों से भी क्या होगा? अधिक क्या होगा?
हे प्रभु, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, क्या होगा? आमेन। तेरे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो कॉलेज में जाते हैं, उन बच्चों के बीच में से क्या होगा? क्या चाहिए? हालेलुया। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निवेश होंगे। हालेलुया। यहां पर जितने भी लोग बैठे हो ना, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर की वचन के मुताबिक कोई खाली हाथ नहीं हो गए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ाई करने वाला 5 साल 10 साल मेहनत करके पढ़ाई करने वाले, पैसा नहीं है फिर भी किसी से धार करके स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी में जाने वाले, कपड़ा भी नहीं है, 5 साल हो गया वही कपड़ा को रगड़ धो धो के पहन के ऑफिस में, कुछ स्कूल में जाने वाले, काम में जाने वाले लोग, तुम कभी ऐसे नहीं रहोगे, बढ़ते जाओगे। बोला आमेन। जैसे मैं ना पुरुष ना स्त्री निवेश होंगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई नहीं होगा। परमेश्वर जैसे आपको आशीष कर रहा है, जैसे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आपके घर में किस किस के घर में गाय है? गाय किस किस के घर में? गाय गाय आपके घर में गाय है, दीदी के घर में गाय है, इनके घर में गाय भी है। बकरी, बकरा, बकरी, बकरी नहीं, बकरा नहीं, बकरी। हाँ, भला कब है? पहले कितना था? 2 था, अभी कितना हो गया? कितना बकरी हो गया अभी? पहले कितना था? हालेलुया, हालेलुया। जैसे तुम फलोगे, जैसे तुम फलोगे, ऐसा ही तुम्हारा गाय, बकरी और मुर्गा भी क्या हो जाएगा? हाँ, हालेलुया। अरे क्या चाहिए यार पास्टर जी, समझ में नहीं आ रहा आपको? हाँ, हाँ, पास्टर जी कैसे बातें करें? हाँ, जैसे तुम बढ़ते जाओगे तुम्हारा खेती भी, हाँ, खेती है आपका, खेत है, हाँ, हालेलुया, हालेलुया, बढ़ते जाएगा। आमेन। नौकरियां भी क्या होगा? हालेलुया, नौकरी भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। सैलरी भी क्या होगा? सैलरी भी, आमेन। आपका बिजनेस भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। एक मिनट आना, ये पहले 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड में था, ये कल से क्या होगा? उसका परमानेंट होगा। हालेलुया। पहले भी ये मिशनरी में ट्रेनिंग था, 3 महीना ट्रेनिंग के पीरियड में था, जो मेरे को मिशनरी में पास्टर बनने के लिए, प्रमोशन के लिए मेरे को 3 या 4 साल लगा दिए थे, लेकिन आज उसको क्या करते? 3 महीने में उसको क्या कर दिया? प्रमोशन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप बढ़ते जाओगे, आपके बच्चा भी ऐसे बढ़ता जाएगा। आपके गाय, आपके बकरी, आपके नौकरी, आपके पढ़ाई, आपके बिजनेस, आपका कामकाज भी क्या हो जाएगा? ऐसे है, हाँ? भागेगा भागेगा भागेगा, पता कोई छू भी नहीं पाएगा, कोशिश करेगा पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ भी नहीं पाएंगे। लोग हैरान हो जाएंगे, बाप रे बाप, ये लोग तो जकदम उठ के भाग रहे, बोल रहे। हालेलुया। बहुत कष्ट उठाए हम लोग भी, हम लोग भी बहुत कष्ट उठाए। मेरा बच्चे, मेरा बीवी, मेरा बच्चे लोगों की सेकंड हैंड कपड़ा भी पहने, सेकंड हैंड कपड़ा भी पहने, सेकंड हैंड कपड़ा भी पहने। जब तुम प्रेम करोगे, हालेलुया, ऐसा ना, 13 में क्या लिखा? और बहुत तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में क्या करेगा? बढ़ाएगा। परमेश्वर बोलता तेरे को प्रेम करेगा, तेरे को आशीष करेगा, तेरे को गिनती में बढ़ाएगा। पता नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, खत्म नहीं हो अभी तक। शादी हो गया, 1 साल के अंदर भी खुदा क्या करेगा? हाँ, खुदा 1 साल के अंदर भी क्या करेगा आपको? हाँ, हालेलुया। पास्टर जी टाइम नहीं हुआ, ये तेरा टाइम नहीं है, खुदा के टाइम है। शादी होने के बावजूद 1 साल के अंदर भी खुदा क्या करेगा? आपको वाइफ को भी क्या करने वाला? आशीष करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और देश उनके तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें से वो तेरी संतान पर और अन्न, नई दाखमधु, टटके तेल आदि भूमि के उपज पर आशीष करेगा, और तेरी गाय, बैल, भेड़, बकरियां की बढ़ती करेगा। हालेलुया। अनगिनत अनगिनत खुदा आपको इस वचन के द्वारा से आशीष और बरकत है। आमीन। ये बात नीचे चला गया। आइए हम इस समय एक गीत को गाएं ऑफरिंग में, जो आग से जो जवाब होते हैं ऑफरिंग के लिए।